आज हम बात करेंगे $4 ट्रिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक्स हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द यूएस स्टॉक मार्केट। यूएस स्टॉक मार्केट ने शायद इन द रिसेंट पास्ट ऐसा ब्लड बाथ नहीं देखा, ऐसा खून खराबा नहीं देखा कि $4 ट्रिलियन वर्थ के स्टॉक्स गायब हो गए और सारे लोग इंक्लूडिंग डेल्टा एयरलाइंस वगैरह सब अपने जो प्रोजेक्शंस हैं प्रॉफिट के सबको करेक्ट कर रहे हैं। रातों रात एलोन मस्क का $125 अरब वाइप आउट हो गया। ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? भारत को क्या इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। हमारे स्टॉक मार्केट में अर्थक्वेक आ रखी है और जिसमें हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। ट्रंप वहां पे एक स्टेटमेंट देता है, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट हिल जाते हैं, यूएस का स्टॉक मार्केट हिल जाता है। मैंने कल के भी तो चाणक्य डायलॉग्स में बोला था कि ट्रंप जो करता है उससे ज्यादा डैमेज उससे होता है जो ट्रंप बोलता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, ये हमारी मैगजीन है द चाणक्य डायरीज। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, कई लोग अमेजन जा रहे हैं और अमेजन की लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर भी कर रहे हैं मैगजीन। प्लीज़ आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, पिन कॉमेंट्स में आप जाइए, क्लिक करिए और अपनी मैगजीन ऑर्डर कीजिए। ख़ासतौर से अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस मैगजीन द चाणक्य डायरीज ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर ऐसे आर्टिकल्स हैं कि कई आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। किस बात की देरी, जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही ऑर्डर कीजिए। 65th एनिवर्सरी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच गए मॉरिशस और लगता है कि पूरा देश उमड़ आया सड़क पर उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए। दोस्तों, मॉरिशस सिर्फ वो कल्चरल और भाईचारे की विजिट के लिए नहीं गए। मॉरिशस जो है इट इज़ अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइलैंड है मॉरिशस, पहली बात तो वहाँ पे बहुत पहले भारत से लोग गए थे। वहाँ पे भोजपुरी बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। वहाँ पे क्रियोल भाषा बोली जाती है जो कि फ्रेंच का ही एक वर्जन है, लेकिन वहाँ पे वन ऑफ दी लैंग्वेजेस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड इज ऑल्सो भोजपुरी। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन कनेक्ट है। उसका स्ट्रेटेजिक जो फायदा है वो भारत को मिल सकता है। क्या हम कोई नेवल बेस की बात कर रहे हैं? इन सब चीज़ों का डिस्कशन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि खुलेआम ऐसा डिस्कशन नहीं होगा जिसके बारे में मीडिया डिस्कस करे, लेकिन इस बारे में बात वहां पे जरूर होगी दोस्तों। लेकिन ये मुद्दा नहीं है जिसके बारे में आज मैंने वीडियो बनाया है। ये आज हम बात करेंगे $4 ट्रिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक्स हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द यूएस स्टॉक मार्केट। यूएस स्टॉक मार्केट ने शायद इन द रिसेंट पास्ट ऐसा ब्लड बाथ नहीं देखा, ऐसा खून खराबा नहीं देखा कि $4 ट्रिलियन वर्थ के स्टॉक्स गायब हो गए। जो SP 500 है, SP 500 इज डाउन 8% और सारे लोग इंक्लूडिंग डेल्टा एयरलाइंस वगैरह सब अपने जो प्रोजेक्शंस हैं प्रॉफिट के सबको करेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है टेस्ला के साथ क्या हुआ दोस्तों? टेस्ला जिसका मालिक एलोन मस्क है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का खासुल खास दोस्त है, DOGE का हेड है और हर बात वो कहता है डोनाल्ड ट्रंप सुनता है, डोनाल्ड ट्रंप की हर बात वो सुनता है। उनके साथ क्या हुआ? रातों रात एलोन मस्क का $125 अरब वाइप आउट हो गया। ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? भारत को क्या इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। हमारे स्टॉक मार्केट में अर्थक्वेक आ रखी है और जिसमें हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। ट्रंप वहां पे एक स्टेटमेंट देता है, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट हिल जाते हैं, यूएस का स्टॉक मार्केट हिल जाता है। क्या ट्रंप ने जब ये सब अनाउंस करा था कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा अगर तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने शायद ऐसा एस्टिमेट नहीं करा होगा कि इसका ऐसा रिजल्ट निकलेगा। वो कह रहा है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। यूएस मार्केट या इंडियन मार्केट या चाइनीज मार्केट, कोई भी मार्केट जो है ना, दो चीजें हैं। एक तो आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं, बिकॉज सप्लाई चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, इंटरेस्ट आर इंटरकनेक्टेड एंड इन्वेस्टमेंट इज इंटरकनेक्टेड। तो एक तो आइसोलेशन में काम नहीं करते, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि जितने भी स्टॉक मार्केट में लोग खेलते हैं स्टॉक मार्केट, दे से दैट द स्टॉक मार्केट इज सेंटिमेंट ड्रिवन।
स्टॉक मार्केट का क्या सेंटिमेंट, अगर फियर होगा किसी बंदे के दिमाग में, फियर जो है, राइट, कोई डर है, तो बेचेगा स्टॉक्स। अब दोस्तों जैसे अगर मैं ही हूं, अगर मैंने किसी स्टॉक को खरीदा और मैंने बहुत मोटा पैसा उस स्टॉक पे लगा दिया और मैं कुछ ऐसी र्यूमर सुनता हूं उसके बारे में जो मुझे लगता है कि यार मैंने तो 15 लाख लगा दिए, मैंने 20 लाख रुपए लगा दिए इसके ऊपर और इसकी वैल्यू गिरने वाली है, तो मैं सोचता हूं कि इसके पहले इसकी वैल्यू गिरे, मैं बेच के अपना पैसा निकाल लूं। और यही सेंटिमेंट रहता है स्टॉक मार्केट में, खरीदो तो फिर खरीदो, खरीदो खरीदो खरीदो, बेचो तो फिर बेचो बेचो। ट्रंप ने क्या करा है कि जो उसने पॉलिसीज लाई हैं वो तो एक चीज है, दैट इज वन थिंग कि भाई अगर तुम्हारा 25% टैरिफ है तो मेरा भी 25% टैरिफ है, वहां तक लॉजिकली बात समझ में आती है। मैंने कल के भी तो चाणक्य डायलॉग्स में बोला था कि ट्रंप जो करता है उससे ज्यादा डैमेज उससे होता है जो ट्रंप बोलता है, राइट? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी इकोनॉमी को तहस नहस कर दूंगा, मैं तुम्हारी इकोनॉमी को बर्बाद कर दूंगा। ये सब बोलने वाली बातें नहीं होती। तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें बर्बाद करनी है किसी देश की इकोनॉमी, कर दो, कर दो, राइट? लेकिन बोलो मत इसके बारे में। अगर तुम बोलोगे तो उसका इंपैक्ट होगा, बिकॉज ही इज द यूएस प्रेसिडेंट। अब इसने बोला, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स शेक हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ट्रंप इज ऑल्सो एंजॉयिंग हिज मोमेंट इन द सन। अब दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 400 पॉइंट गिर गया। इसमें कई सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ट्रंप की ही इसमें बात है, लेकिन ना इसमें रिपल इफेक्ट होता है दोस्तों। छोटी सी चीज है कि जैसे पीपल नाउ इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप इंडिया में बैठे बैठे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? कोई अमेरिकन है इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्वेस्ट, राइट? इट्स नॉट मे बी नॉट डायरेक्ट, बट यू कैन इन्वेस्ट। इफ आई वॉन्ट टू बाय टेस्ला स्टॉक, मे बी आई कैन बाय टेस्ला स्टॉक। अब प्रॉब्लम यह है कि जब कोई मोटा पैसा लगाएगा, राइट, कोई भी देश का, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा स्पेसिफिकली, लाइक सऊदी अरब में कई लोग हैं, देयर आर बिग ट्रिलियनर्स बिलियनर्स इन सऊदी अरेबिया, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है सिटी ग्रुप में, सिटी बैंक के अंदर, अमेरिकन एक्सप्रेस में, नाइकी में, इन सब बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज में इन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। ट्रंप कुछ कहता है, ट्रंप पॉलिसीज चेंज करता है, यूएस की कंपनीज का रिपल इफेक्ट डायरेक्टली सऊदी अरेबिया में पड़ता है। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। ये रिपोर्ट है यहां पे मेरे सामने। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैव सफर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉसेस। हमने आपको टेस्ला के बारे में बताया। टेस्ला का 125 अरब डॉलर सिंगल डे वाइप्ड आउट। सिर्फ टेस्ला का 125 अरब डॉलर गॉन 24 घंटे की ट्रेडिंग में, ठीक है जी। और एप्पल एंड एनवीडिया बोथ फेल बाय 5%। कैन यू इमेजिन? एप्पल का स्टॉक, एनवीडिया का स्टॉक 5% वाइप आउट हो गया। मैंने बताया था S&P 500 टेक्नोलॉजी सेक्टर ड्रॉप्ड 4.3% ओवरऑल, while Delta Airlines stock plunged 14% after it cut its first quarter profit estimates by half। जो डेल्टा एयरलाइंस ने बोला था कि हमारा जो प्रॉफिट होगा उसको उसने स्लैश करके हाफ कर दिया। अगर उसने बोला था कि साहब हमारा 10 मिलियन, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल फिगर, $10 मिलियन का प्रॉफिट है, वो उसने बोला नहीं साहब 10 का नहीं, अब हम 5 का ही फोरकास्ट कर रहे हैं। तो ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर जो, और कई फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, कई फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रूथ बी टोल्ड आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। आई हैव अ वेरी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसमें, बट मुझे इतना पता है कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ा ओवरराइडिंग फैक्टर है वो ट्रंप की इरेटिक ट्रेड पॉलिसीज हैं, टैरिफ पॉलिसीज हैं। अचानक ट्रंप उठ के एक दिन सवेरे कहता है कनाडा ठक, मैक्सिको गॉन। अब क्या है कि ये तो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएस के, एक यूएस के साउथ में, एक यूएस के नॉर्थ में। ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो कनाडा इज इन द नॉर्थ एंड मैक्सिको इज इन द साउथ। आपने दोनों को बोला कि मैं दोनों को उड़ा दूंगा। जब आपने बोला दोनों को उड़ा दूंगा तो क्या हो गया? अनसर्टेनिटी। अच्छा, एक और चीज होती है ना इसमें, नेशनलिज्म ऑल्सो कम्स इन टू प्ले। कल मैंने बात समझाई थी, देखिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक टच पॉइंट है बिटवीन नेशनलिज्म एंड द स्टॉक मार्केट। क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली इट इज मनी डिपेंडेंट। कौन कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक्स कैसे राइज कर रहे हैं, कैसे फॉल कर रहे हैं, कौन उनके बीच में गैप देख के फायदा, सारी की सारी चीजें हो रही हैं ये, ठीक है ना, फ्रॉम अ कॉमन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं टेक्निकल में नहीं जा रहा, मैं कॉमन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कनाडा में लोगों ने बोला है, अब कनाडा, आपने कनाडा को बेइज्जत करा, आपने कनाडा को जलील करा, आपने बोल दिया कि ये तो देश है ही नहीं, ये तो एक स्टेट है अमेरिका का, हम इसको 51st स्टेट बनाएंगे और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को हम गवर्नर बना देंगे। इससे हुआ क्या
कनाडा और यूएस की इकोनॉमी तो ऐसी है बिल्कुल, और मेक्सिको की और यूएस की इकोनॉमी ऐसी है। अब यहां पे हुआ राइज इन नेशनलिज्म, यहां पे हुआ राइज इन पेट्रियोटिज्म, यानी कि जो लिबरल पार्टी कल तक कनाडा में हार रही थी जस्टिन ट्रूडो के बाद, उसको ऐसा दिखा रहे थे कि ये तो बिल्कुल नाकारे हैं, ये तो चुनाव हार जाएंगे, सडनली उनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ गई। अब इससे होगा क्या कि जिस नेता को, कनाडा की बात कर रहा हूं मैं, जिस नेता को अपना झंडा ऊंचा लहराना है वो यूएस को गाली देगा। पॉलिटिक्स है ना, आफ्टर ऑल एवरीबडी विल ट्राई एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। अब ये लोग क्या बोलेंगे, कैनेडियंस, जो कनाडा की लीडरशिप है, अब ये बोलेंगे कि तुम यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो, जो यूएस के स्टॉक्स हैं, जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है यार, बेचो। कुछ नहीं पता कल ट्रंप बोल दे कि कैनेडियंस कैन नॉट इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट, कुछ भी हो सकता है, तुम यहां से निकालो। तो चुपचाप से कैनेडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह रही है भारत को कि चलो यार, जो हमारे बीच में हुआ ना खालिस्तानियों को लेकर, इसको रफा दफा करो, दोबारा दोस्ती करते हैं। बात हुई थी ना कल हमारी, दोबारा दोस्ती करते हैं, एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आपस में बातचीत कर लेंगे हम लोग, चलो बातचीत करते हैं। यहां पे जो चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आंखें दिखा रहा था, और थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट तो हुआ है, ये बात सच है, चाइनीज ट्रूप्स हैव मूव्ड बैक, राइट। अब वो चाइना कह रहा है कि ये छोड़ो ना ये सब बातें, तुम्हें भी परेशान कर रहा है अमेरिका, हमें भी अमेरिका परेशान कर रहा है, सो द ड्रैगन एंड द एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर, ये वांग यी कहता है, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है चाइना का। तो दोस्तों, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप की वजह से, ट्रंप जो बोल रहा है, ट्रंप जो पॉलिसीज ला रहा है, ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर दुनिया में छेड़ दिया है, तो जो लोग कल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, वो आज हाथ मिला रहे हैं। जो कल एक दूसरे पे तनकीद कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, जैसे कनाडा इंडिया को कह रहा था, वो कनाडा कह रहा है यार कि इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं, अब पता लगा कि हमारा दुश्मन तो हमारे बगल में बैठा है, अमेरिका। एक काम करते हैं, इंडिया से बात करते हैं। इंडिया, एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऑयल एंड गैस चाहिए? क्या तुम्हें ऑयल एंड गैस चाहिए? अगर चाहिए तो बताओ, हम तुम्हें दे सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? और हमें भी तुमसे चीजें चाहिए। तो एक काम करो इंडिया, अपने और स्टूडेंट्स भेजो, हम तुम्हारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। ये सब होने वाला है, अभी आप देख लेना, ट्रंप जितनी चूड़ियां कसेगा, ये सब होगा कनाडा और इंडिया के बीच में। इंडिया बोलेगा डन है हर चीज, लेकिन ये जो खालिस्तानी है ना, जरा तुम इनकी चूड़ियां कसो। हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इट कांट बी वन वे। अभी तक जो कनाडा उछल रहा था दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के, वो इसलिए उछल रहा था क्योंकि बगल में बड़ा भाई बैठा था। पूरा कॉन्टेक्स्ट परिप्रेक्ष्य समझिए इसका। कनाडा, फाइव आइज के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो 5 कंट्रीज हैं जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। तो जब बोला कि साहब एक कोई है बंदा जो मारने की कोशिश कर रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू को, कोई कहता है किसी ने निज्जर को उड़ा दिया, तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में बोल दिया कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया। आज की तारीख में आपने देखा, वो कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई है लगभग, अब वो मीडिया कवर ही नहीं कर रहा, वो बात गायब हो गई। क्यों? क्योंकि कनाडा को एक जमाने में जस्टिन ट्रूडो ने यह बताया था कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो भारत है, भारत तुम्हारे चुनाव में भी इंटरफियर कर रहा है, भारत तुम्हारे बंदे भी मार रहा है, इसलिए इंडिया इज द एनिमी। ये जस्टिन ट्रूडो ने चूरन खिलाया। आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो आउट है। वो दूसरा बंदा कह रहा है कि यार तुम्हारा दुश्मन इंडिया कैसे है, बगल में ट्रंप बैठा है, इसने रेड मार दी तुम्हारी इकोनॉमी की। यहां पे हमारे पास हाउसिंग क्राइसिस है, यहां पे हमारे पास फूड क्राइसिस है, यहां पे बिजनेस का पूरी इकोनॉमी डामाडोल हो रही है, ऊपर से ट्रंप और यहां पे हमारी तरफ फायरिंग कर रहा है। तो चलो इंडिया से हाथ मिलाते हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये जो चीजें हैं, ये पूरे खालिस्तान, आप देखें किस तरीके से ट्रंप ने बात करी टैरिफ की, ट्रंप ने बात करी टैरिफ की, ट्रंप ने बात करी ट्रेड पॉलिसीज की। यही तो बात कर रहा है ट्रंप। ट्रंप थोड़ा ना बात कर रहा है खालिस्तान की, ट्रंप थोड़ा ना बात कर रहा है किसी और की। वो तो कह रहा है मैं टैरिफ लगा दूंगा। वो बार बार डेली यही बोलता है, तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, कल तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, यही बात कर रहा है वो। एंड ही इज लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इसका रिपल इफेक्ट कहां गया? इसका रिपल इफेक्ट गया जियोपॉलिटिक्स पे, कि आज की तारीख में कनाडा, वो कनाडा जो इंडिया के ऊपर तोहमत लगा रहा था, इंडिया के ऊपर लांछन लगा रहा था, गलत गंदी बातें बोल रहा था, इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, ऑल ऑफ देम बेसलेस, आज वही कनाडा हाथ बढ़ा रहा, कह रहा हमसे हाथ मिला लो। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने चूड़ियां कसना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक खबर है कि 4 ट्रिलियन वाइप्ड आउट फ्रॉम द यूएस स्टॉक मार्केट। अब पता नहीं कितने ट्रिलियन वाइप आउट करके ट्रंप मानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दोस्तों इंडिया का फायदा है। इंडियन इकोनॉमी इतनी डिपेंडेंट नहीं है जहां तक गुड्स की बात है, और अगर हमारे ऊपर लग भी जाते हैं टैरिफ ट्रंप के, तो हमें 7 अरब का घाटा है, मोटा मोटी 7 अरब का। और 7 अरब कुछ नहीं है, 7 अरब चिल्लर है, 7 अरब रेजगारी है, ठीक है। और इंडिया वो भी थोड़ा सा प्लस माइनस करके उसको भी
20-30% तक उसका सब कुछ मैनेज कर लेंगी इस पूरे 7 अरब से। और अगर 1-2 अरब का 3 अरब का लॉस भी हुआ, दैट्स ओके, दैट्स वेरी माइनर। इतना तो इंडिया दूसरे देशों को दे देता है यार लोन और ग्रांट में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब आगे चल के ट्रंप और क्या करेगा, क्या उससे चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप पे फर्क पड़ेगा। चाइना ने तो हाथ बढ़ा दिया अपना आगे, राइट। वही चाइना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो गलवान में ये सब गुंडागर्दी कर रहा था और अटैक करने की कोशिश कर रहा था, वही चाइना आज कहता चलो दोस्ती करते हैं, राइट। वही कनाडा जो आंखें दिखा रहा था, वो कह रहा है चलो भारत दोस्ती करते हैं। तो ये सब ट्रंप मैन्युफैक्चर्ड है। ट्रंप जिस जिसके पीछे पड़ेगा, लोग एक साथ एकजुट होते शुरू हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को, भारत को ज्यादा घाटा नहीं होने वाला। कुछ होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतना नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे थे। दोस्तों, आज का यही वीडियो है और यहां पे वीडियो खत्म होता है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।